नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊँगा राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की अग्नि परीक्षा की कहानी। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के एक ऐसे राजा थे जो अपनी सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी त्याग, धैर्य और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। एक बार महान ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि हरिश्चंद्र अपने वचन के पक्के हैं। विश्वामित्र राजा के पास आए और उनसे कुछ दान की याचना की। हरिश्चंद्र ने उनसे जो कुछ भी वे मांगे देने का वचन दिया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना संपूर्ण राज्य, अपनी राजधानी अयोध्या, अपना महल और समस्त धन संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दिए। उन्होंने तुरंत अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। जब हरिश्चंद्र ने सोचा कि अब उनका सारा ऋण चुकता हो गया है, तब विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा की मांग की। उन्होंने कहा कि दान के बाद दक्षिणा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने दक्षिणा देने के लिए कुछ समय मांगा। विश्वामित्र ने उन्हें 1 महीने का समय दिया और चेतावनी दी कि यदि वे दक्षिणा नहीं दे पाए, तो उन्हें कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। दक्षिणा चुकाने के लिए धन जुटाने हेतु राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित के साथ राज्य छोड़कर चले गए। वे पैदल ही भटकते रहे और अंततः काशी पहुंचे, जो विश्वामित्र के राज्य से बाहर था। उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें कोई काम मिल जाएगा, लेकिन विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे काशी में भी हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए और उन्हें दक्षिणा चुकाने के लिए बार बार याद दिलाते रहे। जब हरिश्चंद्र को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को एक धनी ब्राह्मण को दास के रूप में बेच दिया। इस विक्रय से मिले धन को उन्होंने विश्वामित्र को दक्षिणा के रूप में दे दिया, परंतु अभी भी पूरी दक्षिणा नहीं चुकाई गई थी। अब हरिश्चंद्र अकेले रह गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी शेष दक्षिणा चुकाने के लिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक शमशान घाट के कर्मचारी को बेच दिया। उस कर्मचारी ने उन्हें शमशान घाट का रखवाला बना दिया, जहां उनका काम अंतिम संस्कार के लिए शुल्क वसूलना था। जब राजा हरिश्चंद्र, जो कभी एक विशाल साम्राज्य के शासक थे, शमशान घाट पर एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, उनका जीवन अत्यंत कष्टप्रद और अपमानजनक हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन एक भयानक विपत्ति उन पर और आ पड़ी। उनका पुत्र रोहित, जिसे उन्होंने बेचा था, सांप के काटने से मारा गया। उसकी मां शैव्य अपने पुत्र के शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए उसी शमशान घाट पर पहुंची जहां हरिश्चंद्र काम कर रहे थे। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं भूला। वह जानते थे कि अंतिम संस्कार के लिए शुल्क वसूलना उनका काम है, और यदि वह ऐसा नहीं करेंगे, तो वह अपने मालिक और अपने वचन दोनों के प्रति बेईमान होंगे। उन्होंने शैव्या से शुल्क मांगा। शैव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वह स्वयं एक दासी थी। अत्यधिक पीड़ा में भी हरिश्चंद्र ने दृढ़ता से कहा कि वह बिना शुल्क के अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। शैव्या ने अपने शरीर पर बंधी साड़ी का एक टुकड़ा देने की पेशकश करी, जो उसके पास बची हुई एकमात्र वस्तु थी। जैसे ही शैव्या साड़ी का टुकड़ा देने को तैयार हुई, सभी देवता और स्वयं धर्मराज वहां प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र भी वहां आए। वे राजा हरिश्चंद्र के अटूट अटूट सत्यनिष्ठा, धैर्य और त्याग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यह सब उनकी परीक्षा मात्र थी। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बताया कि यह सब एक नाटक था, उनकी सत्यनिष्ठा को परखने के लिए। उन्होंने हरिश्चंद्र को उनका राज्य, उनकी पत्नी और यहाँ तक कि उनका पुत्र रोहित भी वापस कर दिया, जिन्हें देवताओं ने जीवन दान दिया। रोहित फिर से जी उठा था। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को गले लगा लिया और वे सब अत्यंत भावुक हो उठे। देवताओं और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया।
राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य में वापस आकर न्याय और धर्म के साथ शासन किया और अंततः स्वर्गलोक को प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः वही हमें विजय और मोक्ष दिलाता है। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि अपने वचनों के प्रति निष्ठावान रहना और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना कितना महत्वपूर्ण है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।